देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लद्दाख में जो चल रहा है उसके लिए जिनपिंग ने अपने जहरीले कमांडरों की एक टीम बना रखी है। वो टीम जो आज तक किसी के सामने नहीं आई, लेकिन हम बताने जा रहे हैं आपको। उसी टीम की अगुवाई में ड्रैगन का मिशन लद्दाख चल रहा है। हालांकि जिनपिंग की टीम की मंशा को हिंदुस्तानी शूरवीरों ने ध्वस्त कर दिया। आज हम आपको जिनपिंग के उस 8 कमांडरों की टीम से मिलवाएंगे जिसकी लद्दाख बॉर्डर पर हवा निकल गई। हम बताएंगे कि क्यों गलवान की चर्चा करना चीन में मना है। गलवान में हिंदुस्तानी बलवानों की जो वीरता देखी चीनियों ने, उसकी व्याख्या करना मना है जिनपिंग के मुल्क में। सख्त सजा का फरमान जारी कर दिया है जिनपिंग ने उन लोगों के खिलाफ जो हिंदुस्तान के हाथों मारे गए चीनियों की गिनती कर रहे हैं, जो कफन गिन रहे हैं चाइना मैन के, जो सरहद पर मरे जवानों के जरिए जिनपिंग की नाकामियों की विवेचना कर रहे हैं। 15-16 जून की दरमियानी रात को चीन के फौजियों ने भारतीय जवानों की पीठ पर प्रहार किया था। इस हमले में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 50 से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए थे या फिर गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। लेकिन चीन ने अपने सैनिकों की मौत की बात दुनिया से छुपाए रखी। लेकिन पूरी दुनिया जानती है चीन को कितना नुकसान हुआ था। यूं तो जिनपिंग के आदेश पर सबने चुप्पी साध ली थी, लेकिन कुछ लोग जो जिनपिंग की तानाशाही को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं, उन्होंने गिनती गिना दी गलवान से कफन में लौटी चाइनीज सेना की। इसी बात से खफा सरकार ने झोउ नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मनाही के सरकारी आदेश के बावजूद इसने गलवान में मारे गए चाइना मैन की संख्या ये कहते हुए बता दी कि सैन्य वाहन घटिया क्वालिटी के हैं चीन में। झोउ नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर लिखा, चीनी सेना को डोंगफेंग ऑफ रोड व्हीकल कंपनी लिमिटेड ने घटिया क्वालिटी के वाहन सप्लाई किए हैं, जिससे भारत के साथ हुए संघर्ष में चीनी सैनिकों की मौत ज्यादा हुई। जिनपिंग कतई नहीं चाहते कि गलवान घाटी में मारे गए चाइनीज आर्मी के जवानों की चर्चा हो, और इसके लिए सख्त फरमान जारी कर दिया गया है। इसके पीछे बड़ी वजह है कि जिनपिंग ने लद्दाख के ऑपरेशन के लिए अपने सबसे जहरीले 8 कमांडरों को लगाया था, लेकिन उसके बावजूद चाइनीज आर्मी को पिट कर वापस लौटना पड़ा। जिनपिंग के उन जहरीले कमांडर से आपको मिलवाते हैं जो अपने बॉस के ऑर्डर पर गलवान घाटी को कब्जाने का मंसूबा लिए महीनों से ऑपरेशन पर लगे हुए थे। जनरल झाओ झोंगकी, लेफ्टिनेंट जनरल जू क्विलिंग, लेफ्टिनेंट जनरल वांग कियांग, लेफ्टिनेंट जनरल हैजियांग वांग, लेफ्टिनेंट जनरल लियू वांगलांग, मेजर जनरल लियू लिन, मेजर जनरल लियू गेपिंग, मेजर जनरल कू जिंग योंग। यही वो 8 जहरीले कमांडर हैं जो जिनपिंग के इशारे पर लद्दाख में विश्वासघाती ऑपरेशन में शामिल थे, अब भी हैं। ये सभी बीजिंग के विश्वासघाती बादशाह के बेहद करीबी हैं। इनमें से ज्यादातर अफसरों को जिनपिंग ने मनमाने तरीके से प्रमोशन देकर यहां तक पहुंचाया है। अब जरा जानिए किस किस के ऊपर कैसी जिम्मेदारी सौंपी है जिनपिंग ने। जनरल झाओ झोंगकी, वेस्टर्न थिएटर कमांडर, जिस पर मिशन गलवान की स्पेशल जिम्मेदारी थी। लेफ्टिनेंट जनरल जू क्विलिंग, कमांडर PLA ग्राउंड फोर्स, वेस्टर्न थिएटर कमांड। ये कब्जे वाले अक्साई चिन क्षेत्र में टैंक और बड़ी तोपें तैनात करने के लिए जिम्मेदार है। लेफ्टिनेंट जनरल वांग कियांग PLA वायुसेना पश्चिमी थिएटर कमान का कमांडर है, जो उप प्रमुख चीफ ऑफ स्टाफ और वायुसेना का उप कमांडर रह चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल हैजियांग वांग तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का कमांडर है, जो गश्त और टोही मिशन के विशेषज्ञ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल लियू वांगलांग झिजियांग सैन्य जिला कमांडर है, उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार के लिए कुख्यात है। मेजर जनरल लियू लिन दक्षिण शिनजियांग सैन्य जिला का कमांडर है। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के साथ भारत में प्रमुख चीनी वार्ताकार के रूप में जाना जाता है। मेजर जनरल लियू गेपिंग किंघई सैन्य जिला का कमांडर है, जो लद्दाख के उस तरफ काम कर चुका है। मेजर जनरल कू जिंगयोंग सिचुआन सैन्य जिला का कमांडर है, जो पैदल सेना में प्रमुख रह चुका है। ये सारे के सारे फेल हो गए। जिनपिंग की नीतियों और इन जहरीले कमांडरों की शक्तियों को भारतीय जवानों ने नेस्तनाबूद कर दिया।
यही वजह है कि चीन में गलवान की चर्चा करने पर मनाही है, क्योंकि गलवान की घटना जिनपिंग को बार बार चिढ़ाती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।